हम एसपीओ को सीधे मापते हैं ताकि पीएओ को अप्रत्यक्ष रूप से सामान्य सीमा में बनाए रखा जा सके। हमारा उद्देश्य पीएओ को नियंत्रित करना है। यह वास्तविक आणविक ऑक्सीजन का मान होता है। हम पीएओ को बढ़ाते हैं हीमोग्लोबिन का उपयोग करके। एफआईओ विशेष रूप से तब महत्वपूर्ण जब हीमोग्लोबिन बहुत कम हो, जैसे 6 ग्राम%, बढ़ाकर, वायुमंडलीय दबाव बढ़ाकर और अन्य तरीकों से। आइए सीखते हैं कैसे। हमारा उद्देश्य है कि कोशिकाओं तक आणविक ऑक्सीजन पहुंचाई जाए ताकि श्वसन श्रृंखला रेस्पिरेटरी चेन के माध्यम से ऊर्जा उत्पन्न हो सके और कोशिकाएं जीवित रहें। रक्त में आणविक ऑक्सीजन की घुलनशीलता बहुत कम होती है, केवल 0.3 मिलीलीटर प्रति 100 मिलीलीटर, और हीमोग्लोबिन के साथ वह 20 मिलीलीटर प्रतिभा 100 मिलीलीटर हो जाता है। इसलिए शरीर ने हीमोग्लोबिन विकसित किया है जिसकी ऑक्सीजन से अधिक आत्मीयता एफिनिटी होती है, ताकि यह ऑक्सीजन को शरीर की दूर की कोशिकाओं तक पहुंचा सके। अंततः संतृप्त हीमोग्लोबिन और आरबीसी से ऑक्सीजन को अलग होकर कोशिकीय स्तर पर उपलब्ध होना चाहिए। मॉलिक्यूलर ओ को मापने के लिए एबीजी की जरूरत होती है, लेकिन हम इसे अप्रत्यक्ष रूप से एसपीओ और पीएओ के बीच के संबंध से अनुमान लगाते हैं, जो नॉनलिनियर होता है और ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व का अनुसरण करता है, एक आकार का कर्व। यहाँ एक सरल तालिका है जो सामान्य शारीरिक स्थितियों pH 7.4, तापमान 37 से PCO 40 mmHg को विषाक्तता नहीं और कोई असामान्य हीमोग्लोबिन नहीं में उनके अनुपात दर्शाती है। एसपीओ % अनुमानित पीएओ mmHg व्याख्या 90% 60 mmHg हाइपोक्सेमिया की सीमा, 92% 65 mmHg निम्न सामान्य, 94% 75 mmHg सामान्य, 95% 80 mmHg सामान्य, 97% 90-95 mmHg सामान्य, 98-100% 100 mmHg सामान्य से हाइपरक्सिया तक। मुख्य बिंदु पीएओ यदि 60 mmHg है तो एसपीओ लगभग 90% होता है। यह एक महत्वपूर्ण सीमा होती है। इसके नीचे पीएओ में छोटे बदलाव भी एसपीओ में तेजी से गिरावट लाते हैं। कर्व का ढलान वाला भाग। इसी सिद्धांत का उपयोग मॉडिफाइड